हे हाय गाइस। सो डेफिनेटली अगर आज का सेशन देखा गया है तो एक शॉकिंग है। जैसे कल एक बड़ी रैली देखने के लिए मिली थी, आज एक बड़ा सा यहाँ पे रेड कैंडल देखने के लिए मिल रहा है। ये होना ही था, ये होना ही था। द रीज़न इज़ वाई कंटिन्यूसली मार्केट इज़ इन गोइंग अप। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि कुछ दिन तक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मार्केट जो है टाइम बिताएगा। बराबर। अब अपसाइड निकला मार्केट, एक अच्छा ये भी दिया। अब यहाँ पे बोल सकते हो ये अगर पुल बैक है, ये अगर पुल बैक है सो इट विल बी वेरी गुड एंड देन मूव हेड। डेफिनेटली अपसाइड के बारे में ही हम ज़्यादा सोचते हैं बिकॉज वी आर वेरी गुड इन द बुलिश साइड। सो दैट्स वाई इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू एंड द बुलिश साइड। बट मार्केट को कोई जैसे कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं हम कि क्या हो सकता है, फर्दर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप बोलोगे मार्केट एक सुप्रीम है तो भी चलेगा, इट विल बी डू एनीथिंग। और वही आज के इस सेशन में देखने के लिए मिला है। अगर हम देखेंगे कम से कम आज मार्केट अपसाइड ओपन हुआ था, आप अगर देखेंगे तो गैप अप खुला हुआ था और वहाँ से लेके कम से कम एग्जैक्ट निफ्टी ने तो आज 1% से ऊपर 0.9% का यहाँ पे ये दिया हुआ है। अगर ये पुल बैक है सो वेल एंड गुड है, नहीं है तो अब ये अगेन यहीं पे इससे पहले वाला जो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, इस सपोर्ट पे आके यहाँ पे रुका है मार्केट, ये वाले सपोर्ट पे। बराबर। अब मार्केट अगेन ये एक फेक ब्रेकआउट दे के, ये फेक ब्रेकआउट समझ के वापस से फिर से इस चैनल में आता है तो बात अलग है। बट यहाँ पे अगर अब देखा जाए, यहाँ पे अगर अब देखा जाए तो एक चीज़ समझने की है कि मार्केट का रुख यहाँ से बदल जाएगा या फिर आगे चले जाएगा। ओके, इसके पीछे के ये 2 दिन के पीछे का लॉजिक क्या है, अगर आपको अच्छे से समझना है बराबर है, तो इसके पीछे रहता है मेनली, अगर आप इसका ऑब्जर्वेशन देखोगे, मेनली इसका ऑब्जर्वेशन अगर आप देखोगे ना कि ये होता क्यों है, बराबर है, ये काइंड ऑफ सिचुएशन होती क्यों है, बराबर है। कौन सी वाली? एक दिन एकदम सडनली मार्केट ने 1%, 1.5%, 1% के अप्रॉक्सीमेटली मार्केट कल ऊपर गया, आज 1% मार्केट एकदम से डाउन आया। क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? तो इसमें मेनली 2 प्लेयर काम करते हैं। एक होता है FII, फॉरेंसिक इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, और दूसरे रहते हैं DII, डोमेस्टिक, जिसमें आपके देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड चलाने वाले सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, बराबर है। तो अगर आपने कुछ दिनों से सुना होगा तो कंटिन्यूसली FII जो है बेचे जा रहा था मीन्स दे आर सेलिंग द स्टॉक में से जिधर जिधर उनका इन्वेस्टमेंट था वो ये FIIs लोग जो है बेच रहे थे। दे आर कंटिन्यूसली सेलिंग, वो बेचे जा रहे थे। बट इंडिया, और ये अगर पहले ऐसा चीज़ होता था ना, अब देखोगे कोविड से पहले या फिर 2-3 साल पहले, तो मार्केट एकदम धड़ाधड़ 2%, 3% से नीचे कूद रहा है, या फिर बड़े बड़े रेड कैंडल बनाते बनाते नीचे आ रहा है मार्केट। क्यों? क्योंकि FIIs बेच रहे हैं बोलते थे। लेकिन इंडिया में अगर आप देखा जाए तो DIIs ने बहुत, अगर रिसेंट न्यूज़ के हिसाब से देखेंगे तो 1 महीने में 16,000 करोड़ का निवेश हो रहा है। 16,000 करोड़ CR ये 1 महीने में हो रहा था, और ये वैल्यूम इस साल का है, 2024 का है, और जुलाई आते आते मंथली वैल्यूम हो चुका है 48,000 करोड़ का। इतना बड़ा हाइक म्यूचुअल फंड में हो चुका है, लोग बहुत ज़्यादा SIP कर रहे हैं, मार्केट में पैसा आ रहा है, तो ये FIIs लोग क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा था, खरीद चल रहा था, बराबर है।
कल का। अब ये डेटा पता है कि अगर आप धन वगैरह कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो आपको पॉपअप में आता है डे ट्रेंडिंग के एंड में कि एफ ने कितना बेचा एंड डी ने कितना ख़रीदा या फिर बेचा, ये आपको पॉपअप में आता है। या फिर आप कहीं पे भी इसका NSE की वेबसाइट पे भी आपको ये रिपोर्ट मिल जाती है, FII डेटा, बराबर। तो देखो ये NSE की वेबसाइट है, यहाँ पे भी आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। देखो आज का क्या है, आज का जो सीन है वो ऐसा है कि DIS ने जो है 461 करोड़ से बेचा है और FIS बेचारे खरीद रहे अभी। FIS ने 1500 करोड़ का माल खरीदा है और DIS ने माल बेच रहे हैं। तो ये डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, दिस वैल्यूज़। ये आज के, these are the today's values, yes, these are the today's values। तो इतने दिन तक DIS क्या कर रहे थे, खरीदे जा रहे थे। अब DIS ने बेचना शुरू कर दिया है और FIS खरीदना शुरू कर रहे हैं। तो इनमें फाइट चलते रहता है। रिटेल इसने बहती गंगा में हाथ धो लो। अगर अब ये कैसा होता है, कभी भी देखोगे आप इससे पहले के, कभी भी इससे पहले के अगर आप ओल्ड डेटा खोल के देखोगे, मार्केट जब गिरता है ना बहुत ज़ोरों से गिरता है। सेलिंग जब होता है ना 5-6%, बराबर है। जब भी गिरता है मार्केट जोरों शोरों से गिरता है, बराबर है। कहीं पर भाई इससे पहले का एग्जांपल देखो, ये प्रीवियस मैंने भी चैनल बनाया हुआ था, देखो गिर रहा है, गिरे जा रहा है मार्केट, बराबर है, गिरे जा रहा है मार्केट, बहुत ज़ोर से गिरता है। चढ़ते वक्त देखो धीरे 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 जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, देखो धीरे धीरे जा रहा है, बराबर है। यानी कि डेली के कैंडल्स अगर आप देखोगे तो, और देखो यहाँ पे ये बड़े बड़े कैंडल्स अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये बड़े बड़े कैंडल्स जो है किसके हैं, सेलिंग के हैं, सारे डे सेलिंग के हैं, ये पूरी सेलिंग हो रही है यहाँ पे देखो। लेकिन ग्रीन कैंडल उसके कंपेरेटिव में अगर आप देखोगे तो उतने बड़े नहीं हैं जितने इतने ये बड़े कैंडल्स दिख रहे हैं। तो सेलिंग बहुत ज़ोरों से होता है और इससे क्या हो जाता है, पैनिक हो जाता है, पैनिक क्रिएट हो जाता है। इससे होता क्या है, पैनिक क्रिएट हो जाता है। एंड इसके वजह से, ये पैनिक के वजह से मार्केट में फिर आपको, और अब ये फिर रिटेल टेरर यही सोच के क्या करना शुरू कर देता है, बेचना शुरू कर देता है। वो भी क्या करता है, बेचना शुरू कर देता है। देखो मार्केट चढ़ने के लिए कैसा धीरे धीरे जा रहा है, गिरने के लिए देखो कैसे गिर गया है। कितने दिन में गया है ये, 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर, 5-6 दिन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन में मार्केट धड़म। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30 दुगने दिन लग गए उसने वहाँ तक पहुँचने के लिए। ये पॉइंट से ये पॉइंट गिरने के लिए 11 दिन, ये पॉइंट करने के लिए 23 दिन। तो ये होता है फ़र्क।